बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। 78 दिन से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों को हर जगह से समर्थन मिल रहा है। देश के अलग अलग जगहों से किसानों के समर्थन में किसान संगठन मैदान पर उतरे हैं। इसी क्रम में रीवा में भी संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन सहित तमाम किसान संगठन धरने पर बैठे हुए हैं और कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान किसानों के समर्थन में आज रीवा में संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा बादल सरोज भी धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कृषि कानून पर सरकार को अपने सवालों से कटघरे में खड़े किया। प्रेस वार्ता के दौरान बादल सरोज ने बताया कि दिल्ली में देश का किसान देश की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि किसान संगठनों का आंदोलन होगा। बादल सरोज ने बताया कि किसानों द्वारा महापंचायत आयोजित कर लगभग 20 करोड़ किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बादल सरोज ने सभी से किसान आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की है। शहर के वार्ड क्रमांक 15 अनंतपुर कॉलोनी में आज अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम अमले पर सत्ता पक्ष के नेता भारी पड़ते दिखे। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि योगेंद्र बहादुर सिंह पटेल द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करवाया जा रहा है। लोगों ने इसका विरोध किया और प्रशासन का सहारा लिया। तब कब्जाधारी के पक्ष में भाजपा के पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह पहुंचे। अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम अमले को पूर्व महापौर द्वारा रोका गया और अतिक्रमण की कार्यवाही करते समय विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी योगेंद्र बहादुर सिंह द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने 7 दिन के आमरण अनशन पर भी बैठे थे। मामला शांत होने के बाद एक बार फिर से रात के अंधेरे में कब्जाधारी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करवाया गया, निर्माण करवाया गया। इन सब विवाद के बीच प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की। कार्रवाई चल रही थी अतिक्रमण की, अभी अचानक से कार्रवाई रुक गई है, क्या वजह है पूरी? योगेंद्र पटेल जी जो अतिक्रमण करता है, माननीय पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह जी को लेके आए हैं। शिवेंद्र सिंह जी जबरन योगेंद्र पटेल जी के कहने पे ये जो नगर निगम की कार्रवाई चल रही है उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। जबरदस्ती शिवेंद्र महापौर जी जो पहले पूर्व के हैं वो जबरदस्ती रुकवाना चाहते हैं। कितनी जमीन पर अधिक कब्जा किया गया है? ये सोसाइटी का जो हमारा लोगों का 30/70 का है, इसमें से 20 ये करीब 60 फीट पे इनका कब्जा है। अभी तहसीलदार लोग भी आए थे, क्या कार्रवाई हो रही थी? कैसे? तहसीलदार साहब और टीआई साहब ये अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। शिवेंद्र सिंह जी जबरन जो है रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व महापौर ये जमीन विवादित भी है। हाँ, ये हम लोग पिछले साल जो है 7 दिन तक आमरण अनशन पे थे। उस समय तत्कालीन कमिश्नर साहब थे सबाजीत यादव जी, वो आके जो अतिक्रमण है इनको बोल के गए थे कि ये अतिक्रमण 30/70 आप हटवा दो। तो इसके बाद जो है इन्होंने कुछ भाग खाली किया था। इसके बाद एक दिन जो है ये रातों रात काम लगवा के करीब 20/22 जो है 40 पे फिर इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत डायल 100 के माध्यम से और थाना समान में हम लोगों ने लिखित शिकायत किया। इसके बाद भी इन्होंने नहीं रोका काम। नगर निगम का अमला आया था रुकवाने के लिए, नगर निगम के अमले को भी धता बताते हुए इन्होंने निर्माण पूरा कर लिया। एक मंजिल पूरा करके दूसरे मंजिल में काम लगाए हुए। आम जनता के लिए सड़क भी है? हाँ, ये लोग रहते हैं। हाँ, पीछे रहते हैं। हम लोग क्या है कि 2013 से हम लोगों के साथ जबरदस्ती इनका जो है जोर जबरदस्ती का दौर शुरू है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जाने पा रहे थे। तो तब हम लोग जो है पिछले साल जो है 7 दिन आमरण अनशन पे बैठे थे, तब जाके ये रास्ता खाली हुआ है। हम अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इनका अतिक्रमण है, जो इनका अतिक्रमण है, जो इनका और इनके घर की महिलाओं का आतंक है, उससे हमको प्रशासन मुक्ति दिलवाए। अगर अभी कार्रवाई नहीं होती आगे क्या करेंगे? हम फिर भूख हड़ताल पे इनके घर के सामने फिर बैठ जाएंगे। क्या नाम है? हाँ, ब्रिजेश द्विवेदी नाम है मेरा। कुछ विवाद भी स्थिति निर्मित हुई थी, क्या पूरा मामला है? ये वार्ड क्रमांक 15 में योगेंद्र बहादुर सिंह जी के द्वारा पर अनंतपुर सोसाइटी जो यहाँ पर है उनकी ज़मीन पर अधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और जो यहाँ के रहवासी थे उनके भी रोड आने जाने का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया था। उसकी अनंतपुर सोसाइटी के द्वारा भी उसका शिकायत नगर निगम में की गई थी। साथ में आगे स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्व पे यहाँ पर आंदोलन भी किया था, भूख हड़ताल की गई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम के द्वारा आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। योगेंद्र बहादुर सिंह मौके पर उपस्थित नहीं थे अपराध सुबह से, जब से हम लोग आए हुए थे। काफ़ी समय 10 मिनट बोल रहे थे कि आ रहे हैं। काफ़ी समय के पश्चात आए और फिर वस्तु स्थिति को भी मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उसी को लेकर कुछ भी विवाद हुआ था। हाँ, उनका कुछ कहना है, वो संतुष्ट नहीं थे। उसी को लेकर के उनको बताया गया है, नाप कराने के लिए नाप करा दी गई उनके सामने। 40/50 का प्लाट वो बता रहे हैं अपना, लेकिन हाँ नाप करा दी गई है सामने। अब वो भी सहमत है, स्वीकार है।
शहर में अवैध नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार वाहन चेकिंग कर रही है। मंगलवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस को एक बोलेरो में 5 पेटी शराब पकड़ाई। वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने बोलेरो वाहन को इशारे से रोकने को कहा तो पुलिस को देख बोलेरो चालक घबराकर भाग निकला, जिसका पीछा करते हुए सिरमौर चौराहा में पुलिस ने वाहन को पकड़ लिया। इस वाहन की तलाशी में 5 पेटी शराब बरामद हुई है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यातायात पुलिस ने मामले की सूचना मैया थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने हर संभव प्रयास किए। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए यातायात विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और लोगों तक सड़क सुरक्षा के नियमों को पहुंचाने का भी प्रयास किया गया ताकि सड़क में हो रही दुर्घटना में कमी आ सके। इसी अभियान के तहत आज शहडोल में मोबाइल कोर्ट चेकिंग अभियान गांधी चौक में चलाया गया। यातायात विभाग के द्वारा मोबाइल कोर्ट चलित न्यायालय का आयोजन किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट और यातायात विभाग के कर्मचारी गांधी चौक में बैठकर सड़क के नियमों को तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई व आम जनता के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यातायात विभाग ने जनता से सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट आयोजित की गई है। अभी ये जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है 32वां चल रहा है, इसके अंतर्गत क्या है जो रोड पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं इनको रोकने के लिए प्लस क्या है लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की जानकारी के लिए मोबाइल कोर्ट आयोजित की गई है। समझाइश के साथ साथ जो वाहन चालक नहीं मान रहे हैं उनका फाइन भी किया जा रहा है। सर अभी किन किन को समझाए? अभी ऑटो वाले 4 व्हीलर वाले जो भी वाहन ये मालवाहक हैं उनको समझाइश दी गई प्लस कुछ वाहनों के चालान दिए गए। सब दुकानदारों को? दुकानदारों को भी बुला के सबको समझाइश दी गई है कि जो उनके यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं तो कोई भी कस्टमर के वाहन रोड पे नहीं होना चाहिए, लाइन के अंदर होना चाहिए। ये सबको समझाइश भी दे दी गई है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के करकेली परियोजना के अंतर्गत नौरोजाबाद सेक्टर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बाल संरक्षण योजना, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराध बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रशिक्षण हुआ। बताया गया कि योजना बच्चों के बाल अधिकार संरक्षण और सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देश सिद्धांतों पर आधारित है। कार्यक्रम में कम आयु के किशोर न्यायालय के संबंध में 18 वर्ष के कम आयु के किशोरों को रखा जाता है तो अपराध है और संरक्षण की सुविधा दी जाती है, जो कि गलत है। लैंगिक अपराध जैसे स्कूल छात्र छात्राओं के साथ कोई छेड़खानी होती है, इस पर कार्यवाही करवाना चाहिए और बाल विवाह पर चर्चा हुई। बताया गया कि विवाह की सही उम्र लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़का 21 वर्ष का होना आवश्यक है। इसकी जानकारी विस्तार से दी गई और शिक्षा से जुड़ी जानकारी जैसे सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है यह भी बताया गया। साथ ही शौर्य दल के गठन पत्र गठित किए गए। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।